भाषा में जो कहते हैं कि बाप का पैसा मत उड़ाओ, तो उस भावना को देखते हुए मैंने वो 30 पैसे बचाने के लिए शुरू से संघर्ष किया। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू खुद पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। नमस्कार, मैं पराग शुक्ला, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, वर्किंग एज अ प्रोफेसर लेक्चरर इन अर्वाचीन इंडिया स्कूल, एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ मेमोरेबल कंप्यूटर्स बुरहानपुर। मेरा खुद का कंप्यूटर सेंटर, मैं खुद का एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप चलाता हूं जिसका नाम है गीत गाता चल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप। आइए सुनते हैं मेरी संघर्ष की कहानी। मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ। मैं बिलोंग करता हूं वैसे तो अमलनेर से, लेकिन मेरी पढ़ाई जो है, मेरी बचपन की पूरी दास्ता जो है वो शुरू होती है दीपनगर से। भुसावल के पास एक छोटा सा गांव, छोटा सा शहर दीपनगर, जहां से मेरी स्कूलिंग हुई। और अगर मैं कहूं कि बचपन से मैं एक नॉर्मल, मतलब मैं अपने आप को टैलेंटेड बिल्कुल नहीं मानता हूं, एक नॉर्मल साधारण व्यक्तित्व जिसने संघर्ष से ही यहां तक का पूरा सफर तय किया हुआ है। जब मैं 10th में था, मुझे मालूम था कि मुझे मेहनत बहुत लेनी है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी होती है कि मैंने 10th में काफी मेहनत लेकर मैं पूरे शहर में फर्स्ट आया था। मैं पूरी स्कूलिंग लाइफ में शहर में फर्स्ट रहा हूं, लेकिन उसमें मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, तभी जाके ये संभव हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े मुझे हमेशा फर्स्ट रैंक आती थी या 90 या 80% के अबव आती थी। जब मैं कॉलेज में जाता था तो उस समय एक एहसास हुआ कि हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके पीछे अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा मेहनत है। और उस मेहनत को देखते हुए मुझे याद है कि मेरा पहला संघर्ष जो है वो कॉलेज के समय से शुरू हुआ। मैं दीपनगर में रहता था, कॉलेज भुसावल में था, स्कूलिंग तो मेरी दीपनगर में ही हुई। कॉलेज से घर आने के लिए मात्र उस समय, उस जमाने में 1 रुपया 30 पैसे लगते थे। लेकिन बीच में एक छोटा सा गांव आता था फेकरी करके, भुसावल और दीपनगर के बीच में। वहां तक चलने के लिए 1 रुपया लगता था। तो वो 30 पैसे बचाने के लिए मैं फेकरी उतर जाता था, ये मन में सोचकर कि यार पैसा मेरा नहीं है, मेरे पिताजी का है। तो उस पिताजी के 30 जाता था और वहां से दीपनगर तक मैं पैदल चलता, क्योंकि मन में यही भावना थी कि मैं नहीं कमा रहा हूं तो अपने पिताजी का, या सो कॉल्ड अपनी भाषा में जो कहते हैं कि बाप का पैसा मत उड़ा। तो उस भावना को देखते हुए मैंने वो 30 पैसे बचाने के लिए शुरू से संघर्ष किया। उसके बाद जब मेरा 11th 12th पास आउट हुआ तो लगा कि कंप्यूटर साइंस में करियर है। तो मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए एडमिशन। बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस फर्स्ट क्लास में मैं कवर हुआ। स्कूलिंग में और कॉलेज में ईश्वर की कृपा से मैं टॉपर था। लेकिन मैं फिर से एक बार कहूंगा कि उसके लिए मेहनत लेनी पड़ती है, कोई भी सफलता रात में नहीं मिलती है। बीएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करने के बाद जलगांव यूनिवर्सिटी, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया। एमएससी कंप्यूटर साइंस की भी कहानी ऐसी ही है कि वहां पे भी काफी मेहनत, काफी संघर्ष रहा। एमएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करने के बाद मेरा पहला जॉब इंदौर में था। इंदौर में पहला जॉब जब लगा तो एमएससी कंप्यूटर साइंस करते करते मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया था, स्टूडेंट्स को कंप्यूटर पढ़ाया था। वहां से जो पैसा मुझे मिला था वही पैसा लेकर मैं फर्स्ट जॉब के लिए इंदौर के लिए मैंने प्रस्थान किया, रवाना हुआ। और पहले महीने का संघर्ष जो है वो मैं जरूर चाहूंगा कि आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि पहले महीने में मेरे पास बहुत ही कम लिमिटेड पैसे थे। जॉब तो लग गई थी लेकिन हाथ में पैसा कम था। मैं जिस जगह पे रहता था उस जगह से जॉब की जगह जो है
वो लगभग 9 किलोमीटर दूर थी, 8.5 से 9.5 किलोमीटर के आसपास थी, तो अप्रोक्सीमेट 9 किलोमीटर दूर था। सुबह वहां पे समय पे पहुंचने के लिए मैं टेम्पो से, शेयरिंग टेम्पो से मैं वहां पे पहुंच जाता था। लेकिन जैसे ही जॉब मेरा कंप्लीट होता था, तो जॉब कंप्लीट होने के बाद मेरे पास एक समय बचता था कि अब खाना खाना है और घर जाना है, तो मैं वहीं कहीं बैठकर पढ़ाई कर लेता था, किताब वगैरह पढ़ लेता था कि नया नया कंप्यूटर में क्या है, क्या ट्रेंड नए चल रहे हैं, उसकी पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा 1-2 घंटे का टाइम पास हो जाएगा, उसके बाद फिर अपने को खाना खाने चलना है। तो खाना खा लो, तो खाना खाने के बाद अब घर चलना है। तो चूंकि सैलरी 1 महीने बाद होना है, तो मुझे आज भी वो दिन याद है, आते हैं, वो मेरी संघर्ष की कहानी याद आती है कि मैं 1 महीने तक, पूरे 30 दिन तक, या यूं कहो कि 1-2 दिन और ज्यादा सैलरी मिलने तक, मैं 9 किलोमीटर तक पैदल चला हूं। और 9 किलोमीटर डेली पैदल चल के शाम में मैं घर जाता था। नींद ऑब्वियस है कि ऐसी नींद आती थी कि सीधे सीधे सुबह आप उठो, अपने काम पे वापस रवाना हो जाओ। फिर पहले मैंने कि जब तनख्वाह मिली तो एक साइकिल खरीदी, फिर साइकिल से यह 9 किलोमीटर का सफर मैंने तय किया। लेकिन संघर्ष की कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है। संघर्ष की कहानी और आगे बढ़ी। मेरा जो बड़ा भाई था, वो स्विमिंग करने गया था, तो उसकी डेथ हो गई। स्विमिंग करते समय उसकी एक्सीडेंटल डेथ होने की वजह से मुझे इंदौर की जॉब, जो कि मेरा उस समय, आप यकीन नहीं मानोगे, 98-99 में, उस जमाने में जहां 5,000 रुपए बहुत बढ़िया सैलरी मानी जाती थी, उस समय मुझे 13,500 रुपए, 13,500 रुपीज सैलरी मिलती थी। और वो जॉब छोड़कर मुझे मेरी मम्मी पापा, मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे बनाया है, उनके लिए मुझे इंदौर की जॉब छोड़नी पड़ी। और उस समय मुझे याद है कि मैं आया था घर पे, मम्मी की तबीयत खराब थी, और लोकमत में मैंने एक ऐड देखी, वॉक इन इंटरव्यू की, बुरहानपुर के लिए। तो उस वॉक इन इंटरव्यू की ऐड देखकर मैंने यहाँ पे आया और मैंने इंटरव्यू दे दिया। यकीन मानिए, 13,500 रुपए कमाने वाला बंदा उस समय बुरहानपुर में 3,500 रुपए पर मंथ के लिए काम करने के लिए तैयार हो गया। आप सोचिए मन पे क्या गुजर रही हो। लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार हो गया कि चलो ठीक है, घर के पास आ गए, अप डाउन कर लेंगे, घर पे रहेंगे तो किराया बच जाएगा। और फिर वहां से मेरा बुरहानपुर का सफर जो है वो शुरू होता है। 3,500 रुपए महीना, जरूरत अपनी ज्यादा है। उस समय 5,000 रुपए एक अच्छी सैलरी मानी जाती थी, लेकिन दिमाग में था कि 5 से ऊपर अपने को चाहिए। ऐसे में एक दिन आनंद सर से मुलाकात हुई, मैक्रोविजन एकेडमी के आनंद सर है। मैक्रोविजन बना नहीं था, न्यू विजन था। आनंद सर से मुलाकात होती है, आनंद सर से बातचीत होती है। आनंद सर बोलते हैं कि आपके बारे में काफी सुना है, कितना चाहिए, सैलरी क्या चाहिए? मैंने बोला 5,000। दे दिए, बोले कल से आ जाओ। और वहां से शुरू होता है एक सफर मैक्रोविजन एकेडमी का, और एक ऐसे गुरु का जिन्होंने मेरी लाइफ बनाई। मैक्रोविजन में काम करते करते आनंद सर ने मुझे ये हौसला दिया, बेटा पराग, तू 50,000 का आदमी है। तब समझ में आया कि अपन 5,000 या 13,000 रुपए जो कमा रहे थे, उससे ज्यादा लेवल का अपन कुछ कर सकते हैं। फिर सोचा क्यों ना 50,000 के लिए कोशिश की जाए, और उसी कोशिश में मेमोरेबल कंप्यूटर का शुभारंभ हुआ। मेमोरेबल कंप्यूटर्स की कहानी जो है वो उस 50,000 को इंस्पायर करती है जो आनंद सर ने मेरे पीठ पर हाथ रखकर बोला था। और वहां से हमने शुरू किया मेमोरेबल कंप्यूटर्स बुरहानपुर की शुरुआत इंदिरा कॉलोनी में। और बड़े गर्व के साथ मैं ये कहूंगा कि आज तक मैंने ना तो कभी होर्डिंग लगाया, ना बहुत बड़ा प्रचार किया, उसके बावजूद मेमोरेबल कंप्यूटर्स निरंतर सफलता की ओर अग्रसर है। आज भी मेमोरेबल कंप्यूटर्स पे पढ़ने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी विद्यार्थी पढ़कर गए हैं, वो सभी सेटिस्फाइड हैं। और इसी मेमोरेबल कंप्यूटर्स की वजह से द्वारकापुरी में मेरा अपना खुद का एक 3 मंजिला मकान में खड़ा कर पाया हूं। रहा सवाल
कि मैंने और क्या क्या अचीव किया, तो मैं रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस का एडवाइजर भी हूँ। मेरा खुद का एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है, गीत गाता चल जिसका नाम है, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ। उसमें भी काफी परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। वो अगर आपके बचपन से ही आपके लाइफ में स्ट्रगल लिखा हुआ है तो आपको हर जगह स्ट्रगल करना पड़ेगा। आज मैं ये कहूँ कि सिंगिंग करते समय मैं अपने आप को बाथरूम सिंगर भी नहीं मानता था, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि पराग सर आप बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं, आप आगे बढ़ो। तो मैंने सबसे पहले तो स्टार मेकर पे गाना शुरू किया। स्टार मेकर से मैं आगे बढ़ा, कंपटीशन में गया। पहली कंपटीशन में जहां पे 41 पार्टिसिपेंट्स थे, मालूम नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन मेहनत ली, सोचा कि चलो अब करना ही है तो बहुत अच्छा करते हैं, और उस जगह पे सिल्वर मेडल लेकर आ गया। उसके बाद 3 कंपटीशन में अपने को गोल्ड मेडल मिले, और इस सिंगिंग लाइन में मुझे भोइटे सर और सालुंके सर जैसे गुरु लोगों का साथ मिला। इन गुरुओं ने मेरा हौसला बहुत बढ़ाया, जो कि बरहनपुर के बहुत नामी हस्तियां है, गजेंद्र सालुंके सर और श्री नामदेव भोइटे सर। आज अगर मैं कहूँ कि मैं सीबीएसई स्कूल में पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, 26 साल से ज्यादा का अनुभव मेरा टीचिंग लाइन का है। इसके अलावा मेरा खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो कि बहुत बेहतरीन चलता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों उसमें काम होते हैं। हम इंस्टीट्यूशन भी चलाते हैं और हम सेलिंग रिपेयरिंग भी करते हैं। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस का एडवाइजर हूँ, वहाँ से भी मेरी इनकम होती है, और मैं मेरे स्टूडेंट्स के ये बोलो कि वेल विशेष से मैं एक अच्छा सिंगर बन चुका हूँ। और बड़ी खुशी की बात यह है कि उसी सिंगिंग प्लेटफॉर्म से मुझे फिल्म स्टूडियो से सिंगिंग के लिए बुलावा आया है, और वहाँ पे मैं 2 गाने स्टूडियो में रिकॉर्ड करके आया। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही मैसेज दूंगा कि आप अपने काबिलियत पर भरोसा रखें। देखिए, किसी भी सूरत में आपको डरना नहीं है, अपने हौसले पस्त नहीं होने देना है। जो मैंने शुरुआत की कि हौसले बुलंद रखो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।